स्क्रीन पे दिख रहा है सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसकी मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आया था और वो बच्चों को लगा नया है, वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के पे था। और हम जब बोर्ड की चेकिंग पे गए थे तो बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो आपके सामने इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इस बार। तो कह रहा है कि ओ एक सेंटर है और ये डायमीटर का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है ट्रायंगल ZW Y बेटा मेरी बात तभी समझ आएगी जब आप एक बार स्टेटमेंट को ZW और Y ये रहा ZW और Y को आपको सिमिलर करना है किसके, ZYX बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको आपको एक बार पूरा ध्यान से समझना पड़ेगा और आपको ZY का ये लेंथ है, इस डायमीटर का लेंथ फाइंड करना है, तो बड़े ध्यान से देखना है। हमें पता है कि ये अगर ये डायमीटर है तो आप 9th क्लास में पढ़ के हो एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री पढ़ के है ना, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, आप सब सीख के आए हो। अगली चीज ये और ये टेंजेंट का जो काम कर रहा है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये भी आप सीख के आए हो। तो ये जो एंगल W है, एंगल W इज इक्वल टू एंगल Y, बेटा हमारे पास इतना तो है नहीं कि हम रीजन सारे बताएं, शॉर्ट का वीडियो है ये। और इसमें ये वाला एंगल, ये एंगल Z और एंगल Z बेटा दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में बेटा क्या है, कॉमन है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। इसके बाद दोनों ट्रायंगल को आप बाहर निकालोगे, बड़ा सावधानी के साथ निकालें और तभी आप आंसर को समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले W जहां पे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे Y रख दिया और यहाँ पे क्या है Z अगर Z की प्लेस यहाँ पे रखी तो यहाँ पे मुझे रखनी पड़ेगी, पहले ट्रायंगल में Z है W है, क्या रहेगा बेटा Y, मैंने लिख दिया। उसके बाद आपके पास क्या है, Y है Z है, क्या रहेगा बेटा X रहेगा। अब इनको कॉरस्पॉन्डिंग लेना है, मुझे किसकी लेंथ निकालनी है, ZY की लेंथ निकालनी है। ZY की ये वाली लेंथ है, ZY बेटा यहाँ पे कहा है, यहाँ पे है ये, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये लेंथ लेनी पड़ेगी। उसके बाद ZY कहाँ है, यहाँ पे ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये लेंथ लेनी पड़ेगी। अब आपके पास मुझे YZ की वैल्यू है नहीं है मेरे पास, W से लेके Z की वैल्यू है, W से लेके बेटा Z, W ये रहा, W से लेके Z तक कितना है 25 है, ठीक है मैंने लिख दिया जी। उसके बाद X से लेके बेटा Z तक, X से लेके Z तक ये 25 ये है, 11 ये है, टोटल यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया बेटा 36 वैल्यू होगा, कितना हो गया हमारे पास, ये 36 हो गया, ठीक है बेटा। और इसके बाद Y से लेके Z तक बेटा Y से लेके Z पता नहीं भाई, खत्म कर दो इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, वही YZ अपॉन 36 इक्वल टू WZ और ये फिर YZ, मुझे पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन लिखना है, मैं ऐसे घुमा दूंगा। YZ का मुझे स्क्वायर करना है 36 इंटू 25, और मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं इसको, यहां से जब इसने रूट में कन्वर्ट होना है तो इसका मैंने क्या कर दिया रूट, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। 36 का क्या होता है 6 होता है, इसका रूट क्या होता है 5 होता है, 6 इंटू 5 आपका आंसर, वो आपको 30 आंसर देगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर